नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत ओलंपियाड 2024-25 जिला स्तर प्रश्न पत्र जो दिया गया है माध्यमिक स्तर का कक्षा 6 से 8 के इस जो पेपर हुआ है उसकी आंसर शीट आपको बताएंगे। प्रत्येक प्रश्नों के सही उत्तर बताएंगे। हमने ये प्रयास किए हैं कि जो आंसर है आपके सही सही बताएं। तो चलिए देखते हैं। माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 विषय संस्कृत ओलंपियाड परीक्षा, कौन सी ओलंपियाड परीक्षा जो आपकी जिला स्तर पे हुई थी और जो पेपर देख के आप आए हैं उस पेपर के आपको आंसर बता रहे हैं। ये प्रश्न पत्र आपका 1.5 घंटे का था। कुल प्रश्न 50 थे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित थे। तो एक प्रश्न के लिए 3 अंक आप देख सकते हैं। आपने कितने सही किए कितने गलत किए मिलान कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1, इसमें ब आधा ब धन आ धन आधा ल धन अ धन क आधा क धन अध ह इत्ते पदेन मेलेन शब्द भवती, यानी इसका सही इससे कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ब में आ की मात्रा बा, ल में अ की मात्रा ल, क में अ की मात्रा क, बाल का। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी नंबर का बाढ़। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, मनसा इति शब्द से शुद्धम वर्ण विच्छेद चिंतु, यानी कि मनसा का शुद्ध शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? कालबोध इति शब्दस्य वर्ण विच्छेद अस्ति, यानी कि जो कालबोध शब्द है इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा क में आ की मात्रा का, ल में अ की मात्रा ल, ब में ओ की मात्रा बो, ध में अ की मात्रा ध, बोध, यानी इसका बी नंबर का ऑप्शन डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में यथा योग्यम विशेषण विषय किंतु, आपको यहाँ विशेषण विषय चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर 5 का बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसको आप बी नंबर के ऑप्शन पे टिक मार्क कर लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, बालका सम्यक पठति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति, इसमें बालका सम्यक पठति में अस्मिन् वाक्य विशेषण पद कौन सा है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर सम्यक। सम्यक क्या है? विशेषण पद है। इसके बाद नेक्स्ट है अगला, पिक्कः इति शब्दस्य पर्याय पदम भवति, तो पिक का जो पर्याय शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कोकिला। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, सु इति उपसर्ग उदाहरणम अस्ति, यानी कि सु शब्द का उदाहरण कौन सा आएगा? तो इसका डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा सुयोग्य। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है देखेंगे? खादित्वा इति पदे प्रत्यय अस्ति, खादित्व में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कत्वा। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10, अनुभव इति पदे उपसर्ग अस्ति, अनुभव में कौन सा उपसर्ग शुरू लगता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर अनु। इसके बाद प्रश्न नंबर 11, हस्ति इति पदस्य लट लकारे रूपम भवति, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर हसिष्यति, हसिष्यति, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन आएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लिखितेषु तुमुन युक्त शब्द अस्ति, तो यहाँ तुमुन युक्त शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर आएगा बी नंबर भवितुम, तो इसका 12 का बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है? उचित लकार अनुसार धातु रूपम मेलियम, यानी कि जो उचित लकार के अनुसार धातु का रूप को मिलाना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, प्रथम पुरुषस्य धातु रूपम अस्ति, प्रथम पुरुष धातु रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर हस्ती। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, बालिका पुस्तकम, तो बालिका पुस्तकम लिखती किणा, तो पुस्तक में लिखती है, तो इसका आएगा ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है देखिए? अशुद्ध धातु रूपम युग्मम चिंतु, यानी कि जो अशुद्ध धातु रूप है उसको आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्या है? चित्रम इतस्मिन् पदे लिंगम अस्ति, चित्रम कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर नपुंसकलिंग। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, चित्र दृष्टवा, चित्र को देखकर नपुंसकलिंग किंतु यानी नपुंसकलिंग जो है उसको आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर भवम। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19, कौन सा क्या है 19 प्रश्न? चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। कृष्णा फलम खादति अस्मिन् वाक्ये स्त्रीलिंग शब्द अस्ति, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द आ जाएगा आपका ए नंबर कृष्णा। इसके बाद अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग वाची युगम चिंतु, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग युगम वाची चिंतु कौन सा है? तो इसका चित्रम नहीं भी नहीं है, दंडम, ये इसका आ जाएगा सी नंबर रमा गीता, ये क्या है? स्त्रीलिंग। इसके बाद अलस्य कुतो, तो अलस्य कुतो, तो इसका आंसर आ जाएगा बी नंबर विद्या। हंस मदे खालिस्तान यथा, तो हंस मदे बको, तो यहाँ पे आएगा सी नंबर बको यथा।
इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में क्या दिया है, वचन अनुसारम उचित मेलम कुरत, यानी वचन के अनुसार उचित मेल करना है आपको, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। आपको वचन अनुसार उचित मेलम करना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है अधोलिखित लिखितेषु अवयव पदम अस्ति, इसमें अवयव पद कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर तत्र। तत्र क्या है, अवयव है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। यथाशक्ति कार्य करोति शब्द में अवयव अस्ति, ये यथाशक्ति कार्य करोति में आपको ये बताना अवयव कौन सा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर यथा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। सप्ताहे कति दिनानि भवति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सप्त। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 क्या कह रहा है, पक्षे कति तिथय भवति, पक्ष में कितनी तिथियां होती हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंचदश, यानी 15 तिथियां होती हैं। कति धामानि संति, कितने धाम होते हैं, तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर चत्वारी, चत्वारी धामानि संति। इसके बाद अगला प्रश्न है अंके सह शब्दानाम उचित मेलनम किंतु, तो आपको 13 ये हो गया, 13 16 ये 9 10 19 और ये 25, तो इसको मिलान करके देख लीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 29 का ए नंबर, ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 में क्या दिया देखते हैं, मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो आप सभी को मालूम है डी नंबर भोपालम। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भोपालम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 में क्या दिया है, पंच मयूरा संति अस्मिन वाक्ये मयूरा पदे वचनम अस्ति, यहाँ पे जो मयूरा पदे ये कौन सा वचनम है, तो ये आपको बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बहुवचनम, क्या आ जाएगा इसका बहुवचनम। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। गणना त्यक्त्वा संस्कृत शब्देषु उचित संख्यानाम चिंतु, तो आपको इनको गिनना है और सही उचित शब्द चुनना है, तो इसका गिन लेंगे, क्या आ जाएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा 9। फिर इसका नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33। अधोलिखितेषु द्विवचनस्य उदाहरणम अस्ति, यहाँ द्विवचन का उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर नेतः। नेतः क्या है, द्विवचन का उदाहरण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 में क्या दिया है, गोल दीपस्य चित्रम चिंतु, यानी गोल दीप का चित्र कौन सा है जो जलता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा बल्ब। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 को देखिए क्या दिया है, निम्नांकित चित्रम अस्ति, ये चित्र को देखिए कौन सा चित्र है, तो आप देखने से समझ आ रहा है ये मंदिर का चित्र है, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा मंदिरस्य। चित्रे दृश्यते, चित्र को देख के बताइए क्या है, किसका चित्र है ये, सिंह, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा सिंह। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु संयुक्त स्वरः अस्ति, देखिए संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, और संयुक्त स्वर कौन सा होगा यहाँ पे सी नंबर का ए क्या है, संयुक्त स्वर है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 38। शिवालय इति पदे संधि अस्ति, शिवालय कौन सी संधि है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर स्वर संधि। प्रश्न नंबर 39। व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर दिगंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु संयुक्त व्यंजन नासित, यहाँ पे कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है वो बताना है आपको, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर व। इसके बाद अगला प्रश्न है मक्षिकाया विषयम भवति, है मछली के कहाँ विष होता है, तो मुख में, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा मुखे। इसके बाद अगला प्रश्न है संप्रदान कारक विभक्ति भवति, यानी संप्रदान कौन सी कारक विभक्ति है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर चतुर्थी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 में क्या दिया है, लट लकारस्य उदाहरणम अस्ति, लट लकारस्य का उदाहरण कौन सा आएगा, तो इसका डी नंबर आएगा खदिष्यति। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या है, तवम शब्दे, तवम शब्दे विभक्ति भवति, यानी तवम शब्द में कौन सी विभक्ति है आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर द्वितीया, कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बाद अगला है आकाश शब्द से पर्यायवाची अस्ति, तो इसका पर्यायवाची क्या है, आकाश का अंबरः। इसके बाद अगला प्रश्न है मोहन पुस्तक नयति अस्मिन वाक्ये लकार अस्ति, कौन सा लकार है इसमें आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर लट लकारः, लट लकार आएगा, तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। दशानंद पदे समास अस्ति, दशानंद में कौन सा समास है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर बहुवीर्य। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 47 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको दिया है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तर लिखत, इस गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्न को उत्तर लिखना है। दुखानाम मूलम अज्ञानम अस्ति इति महापुरुषे कथितम, यदि संसारात अज्ञानस्य नाशः भवेत् तहि, तो इस गद्यांश को आप पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद ये जो प्रश्न दिए 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो ये प्रश्न क्या होंगे, प्रश्न नंबर 48 है दुखानाम मूलम अस्ति, दुखानाम मूलम अस्ति, क्या यहाँ पे कह रहा है कि
दुःखानामूलम अस्ति, तो देखिए दुःखानामूलम अज्ञानम अस्ति, तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? अज्ञानम। तो बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका आंसर क्या दे देंगे आप? बी नंबर। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है दुखानी नास्यति, दुखानी नास्यति। तो देखो दुखानाम नाश स्वयमेव भविष्यति इति तेषां मम वस्तुतः अज्ञानाम एव लोके अनेके विकारा अंधविश्वासात् सदस्य च उत्पन्ना भवति, अज्ञानी जनः सर्वस्य दुखितः शोभित अपमानितः च भवति। तो यहाँ पे आ जाएगा अज्ञानी यानी अशिक्षा वाला, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50 और इस पेपर का अंतिम प्रश्न और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है जनानाम शब्दे वचनम अस्ति। जो जनानाम शब्दे वचनम अस्ति, तो जनानाम कौन सा वचनम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बहुवचनम। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको कक्षा 6 से 8, कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के विशेष संस्कृत का जो पेपर था जो आप दे के आए हैं उसकी आंसर शीट बताया हूँ। हो सकता है मुझसे 1-2 प्रश्नों में गलतियाँ हो गई होंगी, लेकिन मेरा प्रयास ये रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही आपको बताऊँ। फिर भी आप चेक कर सकते हैं, यदि आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये आंसर, तो मिलान आप कर सकते हैं, अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। बच्चों यदि आपको इस संस्कृत की आंसर शीट अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।